मेडिकल में 10 से 12% या 15% बच्चे फेल होते हैं, तो अप्रॉक्स अगर हम 12% यहाँ पर देखो मान के चलते हैं, तो लगभग ये आपके 2160 जो है बच्चे कैंडिडेट लगभग फेल हो जाएँगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो एलपी है आपका 2024 का, जिसका रिजल्ट आउट हुआ था। अब जो बच्चे पॉइंट में फेल हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब आएगी दूसरी लिस्ट, एलपी की सेकंड डीबी लिस्ट डेट कब आएगा। मेरा 1 नंबर है, मेरा 2 नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, मेरी डीबी में लिस्ट में सेकंड डीबी में आ जाएगी या थर्ड में आ जाएगी, कितना चांसेस है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। और जो टॉपिक आपका है, आपको इसमें सेकेंड डीबी कब आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, और लो मार्क्स से जो बच गए हैं बच्चे, जिनके नंबर से चांसेस रह गया है डीबी में जाने का, वो दोबारा सेकेंड डीबी में या थर्ड डीबी में उनका चांस लगेगा कि नहीं, इन सारी पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। और आपको जितने अच्छे से सारी जानकारी और बहुत रियल ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊंगा, वो सब वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड डीबी लिस्ट कब आएगी, पॉसिबल जो डेट क्या है और रीजन है क्या उसके, जो इतने डेट को इतने टाइम पे इतने बजे आ जाएगी। तो मैं आपको एक डेट बता देता हूँ कि आपका सेकेंड डीबी नवंबर में आ जाएगा। नवंबर में, वो भी नवंबर में 15 नवंबर तक आपकी सेकेंड डीबी की लिस्ट आउट हो जाएगी। आपको ये प्रॉब्लम कन्फर्म हुआ? हाँ, अब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ लोग को बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि आपका नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, डीबी के बाद आ जाएगा, मेडिकल के बाद आ जाएगा। ये फालतू में तुक्केबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को है। डीबी कब कब का संपन्न होगा, इतने ज़ोन हैं, अलग-अलग ज़ोन में कब आएगा, किसी को नहीं कुछ पता है। जब आएगा आपको ऑफ़िशियल नोटिस के थ्रू जो है मिलेगा जानकारी। और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने एलपी में इतने स्तर तक पहुँच गए थे, अब वहाँ से आप पीछे फिर से पहुँच गए हैं पहली सीढ़ी पर। आपको पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक चढ़ने में जो समय लगा था, जितनी मेहनत की थी, उसमें आपकी मेहनत का परिणाम आपको फिर से आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए आपका एलपी में जो भी आपका सीबीटी फर्स्ट है, उसके लिए आप तैयार करिए। अपना जो भी पोर्शन बचा था उसको कवर करिए, जिस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो उसको कवर करिए। इन फालतू चक्करों में मत पड़िए, बस अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखे रहिए कि हाँ, जब ज़रूरत आपको आए, आपको बुलाया जाए और आप तैयार रहें, जिससे कि आपको वहाँ पर अगर आपका नाम आएगा तो आपको पक्का इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जाओगे। उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका, कट ऑफ कितना कम हो सकता है। भाई मान लो कट ऑफ 0.1 कम हो या कट ऑफ 3 कम हो, चाहे ये यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, इनमें से किसी का भी हो, आपको अगर आप इसके दायरे में आते हो तो बुलाया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आगे की तैयारी पे ध्यान देना है। जिसको एलपी में देखना है एलपी दे, जिसको ग्रुप बी देखना है ग्रुप बी, एसएससी के बहुत सारे पेपर्स हैं। तो इस तरह से जितने भी पेपर्स हैं उसको ध्यान दो। इन सब चीज़ों में से वीडियो वीडियो देखने में फालतू टाइम वेस्ट मत करो। हर एक इंसान की वीडियो देख डाल रहे हो, जिसको देखो उसकी वीडियो देख डाल रहे हो। अब कितना कम होगा इसका थोड़ा सा आपको जायजा यहाँ पर देना चाहूँगा कि किस तरह से कितने लोगों का कम होगा, तो चांसेस है कितना, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। और डीबी आएगी 100% चांसेस आपका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से इसके चांसेस हैं आने के। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, ये है आपका भुवनेश्वर बोर्ड से एक आपका टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड का। आपका यहाँ पर देखोगे शेड्यूल हुआ है 5 राउंड का, डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बच्चे। हालांकि इसमें एक एक या शायद 2 बच्चे को, जो भी एक्स सर्विसमैन था, उसको सॉर्ट आउट किया गया था। लेकिन जो डीबी है वो 5वें राउंड तक गया था, समझ रहे हो। और नंबर अच्छा खासा इनमें पीछे आया था टेक्नीशियन में, 1 से लेकर 10 नंबर तक भी गया था, कहीं 12-12, 13-13 नंबर पे कट ऑफ कम करके बनाया गया था। तो हाँ, एलपी में इतना नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर अलग सिनेरियो अलग-अलग जोन के हैं, लेकिन ये है डीबी 100% आएगा। आप कहीं लिख के ले लो कि डीबी की लिस्ट जो है, सेकंड डीबी की लिस्ट आपको आनी ही आनी है।
हम बात करते हैं कि आपका कितना नंबर कम हो जाएगा। देखिए टोटल वैकेंसी लगभग आपके 19,000 के करीब थी, 18,799 करीब ये वैकेंसी आपकी थी, आप सभी को पता है। अब डीबीओ मेडिकल में 10 से 12% या 15% बच्चे फेल होते हैं, तो अप्रॉक्स अगर हम 12% यहाँ पर देखो मान के चलते हैं, तो लगभग ये आपके 21 से 60 जो है बच्चे कैंडिडेट लगभग फेल हो जाएँगे। ठीक है, इतने बच्चे तो फेल होना कन्फर्म होता है कि इतने फेल हो जाएँगे क्योंकि थोड़ा मेडिकल और डीबी में दोनों में प्रॉब्लम सबको हो जाती है बहुत सारे बच्चों को। अब यहाँ पर देखो कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपका 0.5 से लेकर आपका 1.5 नंबर या 2 नंबर तक आराम से जाएगा। 100% जितना कट ऑफ कम हो जाएगा, लेकिन ये किस ज़ोन में होगा किसी को नहीं पता। किस ज़ोन में 2 नंबर जाएगा, किस ज़ोन में 1 नंबर जाएगा, किस ज़ोन में 1.5 नंबर जाएगा, किस नंबर ज़ोन में 0.5 जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये समझ लो। हाँ, 0.1, 0.2 कुछ भी हो सकता है। हाँ, मिनिमम तो कहीं न वहाँ कहीं हर ज़ोन में लगभग 0.5 तक तो पहुँच ही जाएगा। हाँ, मैक्सिमम किस ज़ोन में 2 नंबर या ढाई नंबर पहुँचता है ये किसी को नहीं पता। बस ये आप समझना कि ओबीसी कैटेगरी जो है इसमें कट ऑफ थोड़ा-सा कम ही नीचे गिरता है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, 2 नंबर 3 नंबर तक नहीं गिरता है। ज़्यादातर 1 नंबर या 1.5 नंबर तक गिर जाए बहुत है, नहीं तो पॉइंट में ही रह जाता है ओबीसी में। ये बच्चे बहुत होते हैं इसमें। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब जिनका एवरेज इतना था, ओबीसी का इतना अगर एवरेज लें और एससी का इतना आपका 68 एवरेज लेते हैं और एसटी का 60 एवरेज लेते हैं, डब्ल्यू 62 लेते हैं, तो इन्हीं में मान लो सबका पॉइंट में 1-2 नंबर सब लोग अपने-अपने अलग-अलग ज़ोन में कम कर लेंगे और आपको आप सीधे-सी मान के चलो अगर यूआर हो, तो आप अपने आप को मान के चलो कि अगर 2 नंबर या 1.5 नंबर तक आपके स्पेस बच रहे हैं, तब भी आप उम्मीद एक रख सकते हो। और ओबीसी में हो, तो भाई 1 नंबर तक है तो उम्मीद आराम से रखो, कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ो। आपका कुछ करने से फ़ायदा नहीं है वेस्ट करने से पाएँ। एससी में है, वहाँ भी 1-2 नंबर तक अगर जो हो जाए, तो वहाँ 2 नंबर तक रखो। एसटी है वहाँ 2 ढाई नंबर तक रखो आप, अगर जो इतनी उम्मीद है। और डीडब्ल्यूएस में भी आराम से 2 नंबर ढाई नंबर जो है आपका इसे रख के चलो कि हाँ, इतना नंबर कम हो सकता है। किस ज़ोन में होगा कोई नहीं बता सकता है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ़ बोर्ड बता सकती है। तो आप एकदम परेशान नहीं होना है आपको कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, आपको सब कुछ बता दिया गया।